नमस्कार, वीनस एस्ट्रो की तरफ से आज मैं इंग्लिश नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो हम हिंदी तिथि के अनुसार नववर्ष जो हमारा आता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है, तो तब भी हम ज़रूर इस दिन को हमें मनाना चाहिए। और आज के दिन अगर हम माने तो आज भी हम सेलिब्रेट करते ही हैं, पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है क्योंकि हमारा कैलेंडर तो आज ही चेंज होता है। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो ये समय है आप सभी का बहुत मंगलमय जाए, आने वाला हर वर्ष मंगलमय जाए। बस हमें अपने कर्म को आगे लेते हुए चलना है और सही सत्कर्मों पर चलना है। आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हम अक्सर बहुत सारी ऐसी कोट्स आजकल तो सब मिलती ही हैं, हम पढ़ते भी हैं बहुत अच्छे अच्छे और उनको आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। जो हम अच्छे अच्छे वाक्य पढ़ते हैं, हम सबको ही एक लाइफ में कहते हैं ना, संगत ही मतलब संगत से हम बदल सकते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, ये सच है काफ़ी हद तक कि जैसी संगत में हम रहते हैं, जो मेजोरिटी होती है उसका असर हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। और ख़ास तौर से बुरी संगत का तो आप देखते ही हैं कि जल्दी असर पड़ता है। तो क्यों ना हम अच्छी संगत को भी अपने आसपास उजागर करें। वो कैसे होगा? आप बस कोई भी, चाहे बच्चा हो बड़े हों घर में, एक सुविचार रोज़ पढ़ें या फिर उसको लिखें या फिर उसको पोस्ट करें। खुद के लिखे सुविचार को आप धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही मटका बढ़ता है अगर बूंद बूंद पानी कहीं गिर रहा है, उसी तरीके से यदि हम रोज़ एक सुविचार या तो लिखें या पढ़ें तो उसका असर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं होने लगेगा। क्योंकि जब हम उसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें हमारे मन में रहती हैं कि हाँ, ये हमने कुछ पढ़ा था और इसका जीवन पर ऐसा असर पड़ सकता है। आपने सीरियल देखते हैं हम सभी, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत ही अच्छा सबको लगता है वो सीरियल। उसमें आपने देखा होगा कि जो आत्माराम है वो एक बोर्ड पे रोज़ एक सुविचार लिखते हैं। आप सोचिए सीरियल में भी वो चीज़ फॉलो हो रही है। तो अगर हम अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करें, ख़ास तौर से बच्चों को, तो हमको ये आदत डालनी चाहिए कि वो एक सुविचार, चाहे वो अपनी डायरी पे लिखें चाहे कहीं भी लिखें, जो उनके मन में आ रहा है, जो उनके अंदर से पनप रहा है, कहीं से पढ़ा पढ़ाया नहीं, उनके मन से कोई सुविचार आए या कुछ भी आए वो उसको लिखें। और जब वो लिखेंगे, पोस्ट करेंगे या कहीं भी उसको अपने पास लिख के रखें, किसी से बोलें, तो वो उनको प्रेरणा स्रोत ही होगा उनका। क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं ना तो वो हमारे अंदर से निकलता है। हम जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो हमारे हर चीज़ माइंड में असर करती है। तो हम अगर सुविचार को अपना एक उद्देश्य बना लें कि हाँ, अक्सर हम कहते हैं अरे यार ये कितना सुविचार डालता है, कई लोग पोस्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं और लोग परेशान भी हो जाते हैं। मैं कहती हूँ आप एक ही पोस्ट डालिए, एक या दो, लेकिन वो असर करेंगी लोगों को धीरे धीरे। जो कहते हैं कहने दीजिए, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं भी पढ़ेंगे। तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, परंतु आप खुद उस सुविचार को या तो पढ़िए या पोस्ट कीजिए। बस रोज़ एक सुविचार देखिएगा कैसे आपके दिन बदलते हैं। और हमारी जो सोच है वो काफ़ी हद तक इन सुविचारों से ही बदलती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।